गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने 5.2 एक्सरसाइज का एक छोटा सा इंट्रो किया था कल के वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके करने के बाद आप लोगों की ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है आप लोगों को साथ में। इस फिगर में देखते हुए आप लोगों को ये बताना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहा गया है लाइन ए जो है वो हमारी बी लाइन के पैरेलल है। लाइन ए कौन सी है? ये वाली। और लाइन बी कौन सी है? ये। ठीक है, लाइन ए इज़ पैरेलल टू लाइन बी। तो हमें ये बताना है कि एंगल 1 जो है, इसने बताया हुआ है हमको खुद, एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। एंगल 1 कौन सा है? ये। एंगल 5 ये। ठीक है, तो कहने का मतलब एक लाइन है, एक ऐसे गुजर रही है यहाँ से, ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि ये एंगल इक्वल क्यों है, किसकी वजह से इक्वल है, या फिर किस प्रॉपर्टी के इक्वल कारण जो है ये एंगल इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एंगल जब एक ही साइड पर हो, मीन्स या तो लेफ्ट या फिर राइट। जैसे यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, ये यहाँ पर एंगल जो है लेफ्ट साइड में है, और दोनों ही एंगल जो है लाइंस के कैसे है? ऊपर है। ठीक है, एंगल 1 भी लाइन के ऊपर बना हुआ है इस, और एंगल B5 भी बी लाइन के ऊपर है। एंगल 1 ए लाइन के ऊपर है और एंगल 5 जो है बी लाइन के ऊपर है। ठीक है, यानी इनकी कोरस्पोंडिंग पोजीशंस जो है आपस में एक दूसरे के साथ क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो पोजीशन इक्वल होने के कारण यानी ये कैसे एंगल हो जाते हैं? हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो आप लोगों को लिखना क्या है? कैसे एंगल है ये? कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, इस कोरस्पोंडिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के कारण हम ये कहेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, एंगल 4 और एंगल 6 दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। देन ए इज़ पैरेलल टू बी। ठीक है, आप लोग ये भी कह सकते हो, अगर आप लोगों को ये दिया हुआ है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होती है। या फिर अगर आप लोगों को ये दिया हुआ हो कि हाँ भाई, यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस है, वे आपस में पैरेलल्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? वहाँ से उल्टा भी निकलेगा यहाँ से, क्या कि उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? यहाँ पर इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब तक लाइन ए जो है वो बी लाइन के पैरेलल नहीं हो गई, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इनसे कैसे है? इक्वल है। तो हम इस सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? ए लाइन बी लाइन के पैरेलल, और साथ ही साथ में एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 कौन सा है हमारा? ये है, और एंगल 6 ये। ठीक है, यानी अब की बार कैसे हैं ये? इस प्रकार से लाइन जा रही है हमारे पास। एंगल 4 ये हो जाता है हमारे पास, और एंगल 6 ये हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा हमने जब कल वीडियो की थी, उसमें एक एक्स इस प्रकार से क्रॉस पोजीशन बनाते थे हम। ठीक है, मीन्स क्रॉस पोजीशन बनने के कारण, एक्स बनने के कारण, या फिर आप लोग ये कह लो कि अल्टरनेटिव साइड्स के कारण, ठीक है, अल्टरनेटिव एंगल्स के कारण ये दोनों आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों में क्या है? एक्स बनता है। अगर इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं क्या? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। और अगर हम एक्सटीरियर की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वहाँ पर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स वे जो है हमारे पास फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें क्या लिखेंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रहा हमारे पास एंगल 4 और ये है हमारे पास एंगल 5। इन दोनों का सम कैसा है? हमारे पास 180 डिग्री दिया हुआ है। अगेन ए लाइन इज पैरेलल टू बी लाइन। ठीक है, यहाँ से
इसने हमको क्या कहा है कि इन दोनों का सम जो है वो क्या है, 180 डिग्री है। आप लोगों को याद होगा ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर है, मीन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड्स की बात कर रहा है, और इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका सम जो है वो कैसा है, 180 डिग्री है। तो आप लोग लिखोगे क्या इसमें, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are सप्लीमेंट्री। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई करना है हमें द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पता चल चुका है क्या होते हैं। ये कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर होते हैं, मीन्स या तो होंगे सिर्फ राइट साइड में या फिर होंगे सिर्फ लेफ्ट साइड में, और या तो होंगे दोनों ही लाइंस के ऊपर होंगे या फिर दोनों ही लाइंस के नीचे होंगे। ठीक है, जैसे एंगल 4 की बात करें अगर हम, इस एंगल 4 की कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाला एंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे, लाइन के ऊपर वाले एंगल की बात करेंगे, यानी एंगल 4 एंगल 8 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8। नेक्स्ट है एंगल 1 की बात करते हैं हम लोग। ये रहा हमारे पास एंगल 1, ये लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो अगले वाला एंगल भी कहाँ पर बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा, तो मीन्स ये रहा एंगल 5। एंगल 1 एंड एंगल 5। नेक्स्ट एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बात करते हैं हम लोग। एंगल 3 लाइन के नीचे बना हुआ है और लेफ्ट साइड में चल रहे हैं हम, तो लेफ्ट साइड वाला ही एंगल लेना है और लाइन के नीचे वाला एंगल लेना है। तो लाइन के नीचे वाला एंगल है एंगल 7। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 3 एंड एंगल 7। नेक्स्ट है एंगल 2 की बात करते हैं हम लोग। एंगल 2 राइट साइड में है तो हम राइट साइड में ही चलेंगे, और साथ ही साथ में ये लाइन के नीचे बना हुआ है तो हम लाइन के नीचे वाले एंगल की ही बात करेंगे। तो एंगल 2 जो है वो किसके साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 6 के साथ। सो एंगल 2 एंड एंगल 6। सो ये थे हमारे पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। इंटीरियर एंगल्स वे जो इन दोनों लाइंस के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, जो बीच में फॉर्म कर रहे हैं, जैसे एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है और एंगल 8 है। ये है हमारे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब बात किसके लिए कर रही है, साथ ही साथ में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। तो सिंपल सा हमें करना कुछ नहीं है, एक एक्स का निशान बनाना है, हमें वहीं से सिंपली क्या मिल जाएंगे, अपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मिल जाएंगे। तो एंगल एक्स का निशान बनाते हुए हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास ये एंगल 3 था और उसका इंटीरियर एंगल कितना मिल रहा है हमें, एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5। साथ ही साथ में ये एंगल 2 है और इसका इंटीरियर एंगल है एंगल 8। एंगल 2 एंड
एंगल 8। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। बहुत ईजी है, इंटीरियर एंगल्स हमें ऑलरेडी पता चल ही गया है, अभी अभी हमने किया है कि एंगल 3, 2 और 8 और 5 ये हमारे कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब इसने खुद बोला है क्या कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड वाले लेने हमें खाली बस क्या, तो यहाँ से हमारे पास 3 और 8 का तो एक पेयर हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 8, और यहाँ से एक पेयर हो जाएगा हमारे पास एंगल 2 एंड एंगल 5 का। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है हमारा पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट है इसका, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत ईजी है, शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 से ही करते आ रहे हैं हम इस चीज़ को। इसमें यहाँ पर हमें कुछ ट्रांसवर्सल वगैरह की भी बात करनी नहीं होती है, हमें इसमें सिर्फ 2 लाइंस चाहिए जो क्या कर रही हूँ, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, 2 लाइंस जो आपस में क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होती है, फिर उनके आमने सामने वाले जो एंगल्स जो होते हैं वे आपस में इक्वल हो जाते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे इस एंगल की अगर हम बात करेंगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बिल्कुल अपोजिट में है, बिल्कुल सामने है। और अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स सिर्फ हमें 2 लाइंस की चाहिए इसमें ज़रूरत, और 2 लाइंस ऐसी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, और एक लाइन यहाँ से, ये दोनों ही लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको एक अलग से बना देता हूँ। ये है एंगल 1, ये है 4, ये है 3 और ये है 2। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो नीचे वाला पोर्शन है एंगल बी के लिए, इसको भी मैं अलग से नीचे बना देता हूँ। ये है एंगल 5, ये है 6, ये है 7 और ये है एंगल 8। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिर्फ खाली करना क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लेने हैं, आमने सामने वाले एंगल्स लेने हैं। जैसे एंगल 1 के सामने वाला एंगल्स कौन सा है, एंगल 3, तो आप लोग क्या लिखोगे, एंगल 1 एंड एंगल 3। और इसी प्रकार से एंगल 2 के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4, तो एंगल 2 एंड एंगल 4। इसी प्रकार से एंगल 5 के सामने वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। और इन द सेम वे एंगल 6 के सामने वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल 8, तो एंगल 6 एंड एंगल 8। इस प्रकार से आप लोगों को सेपरेटली बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए दोबारा से ऐसा बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी से अंडरस्टूड हो जाए कि यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।